आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और इसी का आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो आप लोगों ने केमिकल फार्मूला में मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला तो पढ़ा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है कि कितने एटम्स जो हैं वो और कितने टाइप्स ऑफ एटम्स जो हैं वो किसी भी कंपाउंड में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें वो ये नहीं बताता कि कौन सा एटम किस एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक से ज़्यादा कंपाउंड्स के क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम उसको माइंड में ले रहे हैं कि ये हमारे पास एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और उसको हम अल्कोहल जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें देता है, केमिकल रिएक्शंस हमें देता है, हम उसके साथ वो डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन वो वाले रिएक्शंस हमें नहीं मिल रहे। इट मीन्स कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी और कंपाउंड का है जो दोनों के नंबर ऑफ एटम्स और काइंड्स ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स और काइंड ऑफ एटम्स सेम है, लेकिन वो हमें डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब अरेंजमेंट किस तरह से डिफरेंट होती है वो हम डिस्कस करते हैं। मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं कर रही होती हैं क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल नहीं होते। दिस इज बिकॉज दे आर नॉट द सेम मॉलिक्यूल। इस वजह से क्योंकि वो सेम मॉलिक्यूल नहीं है एंड दिस इज बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। और वो सेम मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें कि किस तरह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंज हैं, किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो वाला स्ट्रक्चरल फार्मूला उनका एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो इससे दो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज पॉसिबल हैं। C2H6O से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें 2 कार्बन्स हैं, 6 हाइड्रोजन्स हैं और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एक इसमें अरेंजमेंट ऐसी है कि कार्बन तो सीरीज में मौजूद होंगे। C के पास C अटैच है, फिर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक क्या अटैच है, OH अटैच है। अब जब इस तरह से दो कार्बन एटम सीरीज में अटैच हैं और एक कार्बन के साथ OH अटैच है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और 2 कार्बन वाले के लिए हम स्टेम नेम क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करेंगे। और आखिरी स्टेम 2 कार्बन वाले एल्केन के लिए जो हम नेम यूज करते हैं वो क्या होती है, इथेन। उसका नाम इथेन होता है और इसकी अल्कोहल के केस में जो एंडिंग ई है उसको हटा के हम इसकी जगह पे क्या लगा देते हैं, ओल लगा देते हैं, जिससे इसका नाम क्या बन जाता है, एथानॉल। मीन्स कि ये अल्कोहल की फैमिली का है। दूसरी इसकी अरेंजमेंट क्या पॉसिबल है कि हमारे पास दोनों कार्बन्स के बीच में क्या आ जाता है, ओ अटैच हो जाता है। ठीक है, कि 2 कार्बन्स जो हैं वो सेम ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए हैं। यहाँ पे टर्मिनल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन्स के मिड में ऑक्सीजन आ गया है। तो इसमें क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो गया। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने की वजह से टोटली वो मॉलिक्यूल ही चेंज हो चुका है। ये अल्कोहल था। अब इस केस में देखें तो हमारे पास COC लिंकेज है। COC लिंकेज किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास अल्कोहल नहीं बल्कि अब ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया है, ईथर बन गया है। और इस अल्कोहल से इसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इस वजह से दोनों मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो हमें एग्जैक्ट मॉलिक्यूल बताता है कि ये कौन सा मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब द स्ट्रक्चरल फार्मूला शोज दैट दे आर डिफरेंट कंपाउंड। स्ट्रक्चरल फार्मूला शो करेगा ये सेम कंपाउंड नहीं है बल्कि डिफरेंट कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमें सेम लग रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो एक मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल डिफरेंट प्रॉपर्टीज दे रहा है। तो जब उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा गया तो उनमें उसके एटम्स की अरेंजमेंट ही डिफरेंट थी, जिससे दोनों मॉलिक्यूल्स डिफर हो गए। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया और दूसरा कौन सी क्लास में आ गया, ईथर की क्लास में आ गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला का डेफिनेशन क्या है, द फार्मूला दैट शोज द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड
वो फार्मूला जो हमें एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बता रहा होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? CH4। और उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन्स अटैच हुए होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास इथेन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है। इसमें अरेंजमेंट क्या है? सी जो 2 कार्बन सीरीज में अटैच है और एक के साथ भी 3 हाइड्रोजन और दूसरे के साथ भी 3 हाइड्रोजन। इसी तरह से प्रोपेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनता है वो ये है। तो आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि इनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज ड्रॉ करें और कंडेंस फार्मूला पूछा जाता है, वो भी आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में ड्रॉ करना सिखाती हूँ। कंडेंस फार्मूला क्या होता है कि इसी जो हमारे पास ये फार्मूलाज गिवन है स्ट्रक्चरल फार्मूलाज, इसमें जितने यूनिट्स हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन्स हैं उनको हम कंडेंस करके एब्रीविएट कर देते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज के मीथेन में एक कार्बन मौजूद है, बाकी जितने हाइड्रोजन्स हैं उनको हम कंडेंस करके लिख देंगे CH4 और ये इसकी क्या बन जाएगी? एक किस्म की एब्रीविएशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जितने कार्बन सीरीज में इन्वॉल्व होते हैं वो सारे के सारे कार्बन मेंशन करते हैं और जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम कंडेंस करके साथ में लिख देते हैं। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा? CH3। इसी तरह से इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3, तो ये भी क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। तो कंडेंस फार्मूला में एक यूनिट हमारे पास ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3। इसी तरह से अगर हम इसका कंडेंस फार्मूला लिखें तो एक इसका यूनिट क्या बन जाएगा? CH3, दूसरा क्या बन जाएगा? CH2 और तीसरा क्या बन जाएगा? CH3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसमें अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, द स्ट्रक्चरल फार्मूला दैट यूजेस एब्रिविएशन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ चेन, कि एक चेन में जितने ग्रुप्स हैं, अब ये एक चेन है, इसमें 3 ग्रुप्स हैं, CH3 का ग्रुप है, CH2 का ग्रुप है और CH3 का ग्रुप है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं अगर हम उनको क्या कर दें, उनकी एब्रिविएशंस यूज कर लें, तो वो वाला फार्मूला क्या कहलाता है? कंडेंस फार्मूला कहलाता है। जैसे यहाँ पे CH3 को हम एब्रीविएट कर दें, फिर CH2 इसी तरह से चेन में लिखते हैं, फिर हमारे पास CH3 है, तो ये क्या कहलाएगा? कंडेंस फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में यही चीज़ गिवन है। अब इसमें हम कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज देखते हैं, वहाँ से आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला लिखना है आपने ब्यूटेन का, हेक्सेन का, ऑक्टेन का। अब इस तरह से जब पेपर में आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ब्यूटेन क्या है, हेक्सेन क्या है या ऑक्टेन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ नेमिंग ऑफ एल्केन्स डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टेम नेम है, एक सुफिक्स है। स्टेम नेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है और जो सुफिक्स है वो हमें क्लास बताता है। तो ये तीनों किस क्लास से बिलोंग करते हैं? एल्केन क्लास से बिलोंग करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहले वाला जो ब्यूट है वो इंडिकेट करता है कि इसमें 4 कार्बन हैं, हेक्स इंडिकेट करता है कि 6 कार्बन हैं और ऑक्ट इंडिकेट करता है कि इसमें कितने कार्बन हैं? 8 कार्बन हैं। ये एक वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार प्ले लिस्ट में वो जाएं और वो वीडियो सर्च करें तो वहां से आपको मिल जाएगी और वो वीडियो मस्ट वॉच करें, वो आप लोगों की बेसिक्स बनाएंगी इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, ठीक है। ब्यूटेन है पहला हमारे पास। ब्यूटेन में ब्यूट हमें इंडिकेट करेगा इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4 यूज करके जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ये फार्मूला यूज करके आप ब्यूटेन का फार्मूला निकालें जो क्या बनेगा? C4H10 बनेगा। और C4H10 ये इसका मोलिकुलर फार्मूला बन जाएगा जो हमने जनरल फार्मूला से ऑब्टेन किया है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होगा कि जो 4 कार्बन होंगे वो इस तरह से आप सीरीज में लिखेंगे और बाकी वैलेंसीज 4 कार्बन सीरीज में लिखेंगे और बाकी वैलेंसीज इनकी किन से फुल होंगी? हाइड्रोजन से, ठीक है। जो पहले टर्मिनल कार्बन होते हैं जो कॉर्नर पे मौजूद होते हैं, पहला और आखिरी कार्बन क्या कहलाता है? टर्मिनल कार्बन कहलाते हैं। जो टर्मिनल कार्बन होती हैं वो एल्केन्स में कितने बॉन्ड्स बना रहे होते हैं? कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे होते हैं? 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जो इंटरनल कार्बन होते हैं दरमियान वाले, वो 2 बॉन्ड्स तो कार्बन के साथ बना रहे होते हैं और बाकी जो 2 बॉन्ड्स होते हैं वो किसके साथ बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक पूरी चेन बन गई है, इसमें 4 ग्रुप्स आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब इन ग्रुप्स को हम एब्रीविएट कर दें। ये ग्रुप क्या है? CH3। ये वाला ग्रुप क्या है? CH2।
ये वाला ग्रुप क्या है CH2 और ये पूरा ग्रुप क्या है CH3। तो ये इसका क्या बन जाएगा, कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये पूरा इसका CH3 CH2 CH2 CH3 इन सारों को एब्रिविएट कर दें तो ये इसका क्या बन जाएगा, कंडेंस फार्मूला। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। आगे हमारे पास हेक्सेन है, वर्ड्स हेक्स, हेक्स मीन 6 कार्बन, n इज इक्वल टू 6 पुट करें जनरल फार्मूला में, वहां से आप एल्केन का मोलिकुलर फार्मूला निकालें, फिर 6 कार्बन सीरीज में इस तरह से अटैच करें, जो पहला और आखिरी कार्बन है इसके साथ इसके साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपने बनाने होते हैं और बीच में जितने भी कार्बन होते हैं उनके साथ 2 हाइड्रोजन आपने अटैच करने होते हैं। कंडेंस फार्मूला में आपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आपने क्या कर देना है, एब्रिविएट कर देना है। एक ग्रुप ये है 2 3 4 5 और 6 CH3, ठीक है, CH2 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 एंड CH3। ये इसका क्या बन जाएगा, कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्टेन है। ऑक्टेन में 8 कार्बन हैं, 8 कार्बन आपने इस तरह से सीरीज में जो लिखने हैं। पहला और आखिरी कार्बन जो होगा इसमें कितने हाइड्रोजन्स के साथ आप बॉन्ड बनवाएंगे, 3 हाइड्रोजन्स के साथ। और हमारे पास बीच में जितने भी कार्बन है वो कितने बॉन्ड्स बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन्स। तो वो कितने हाइड्रोजन्स के साथ बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ। आप जितने भी ग्रुप्स हैं चेन में उनको आप एब्रिविएट करके लिख दें, तो पहला और आखिरी कार्बन CH3 के फॉर्म में आ जाएगा और बीच में जितने भी कार्बन हैं वो किस फॉर्म में आएंगे, CH2 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 की फॉर्म में सारे कार्बन आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो अबाउट हाउ टू राइट अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर एंड कंडेंस फार्मूला। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।